नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है, मैं इस चैनल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बच्चा अगर लंबे समय से तैयारी कर रहा है और जानकारी के अभाव में उनका कोई फार्म वो नहीं भर पाते हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन विज्ञप्तियों के बारे में जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं उनके विषय में जानकारी देता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा जानकारी के अभाव में किसी परीक्षा से वंचित रहे। साथियों, अभी मैं देख रहा था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक विशेष शिक्षा शिक्षक, इसको स्पेशल एजुकेशन टीचर कहा जाता है, की विज्ञप्ति जारी की है। मैंने बहुत हल्के में ही इसको देखा, लेकिन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह भारतीय पुनर्वास परिषद क्या होता है और सीआरआर नंबर क्या होता है, मतलब इसकी विशेष योग्यता क्या है, कौन लोग इस फार्म को भर सकते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली जानेंगे, बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं, मतलब इतना जान लेंगे कि आपका कार्य हो जाएगा। सर्वप्रथम साथियों, ये जो इसकी विशेष योग्यता मांगेंगे, इसमें इन्होंने 128 पद टोटल दिए हैं। 74 पद इन्होंने गढ़वाल मंडल के लिए और 54 पद इन्होंने कुमाऊं मंडल के लिए इसमें जारी किए हैं। टोटल 128 पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई है और 17 सितंबर से आप लोग इसके ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे और 7 अक्टूबर जो है इसकी अंतिम तिथि इन्होंने बताई है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। ठीक हो गया। और जो लिखित परीक्षा साथियों इन्होंने इसकी बताई है वह प्रस्तावित है फिलहाल, अभी आगे हो सकता है चेंज हो या उसी तिथि में हो भी सकती है। ये इन्होंने 18 जनवरी बताया है। और ये भी इन्होंने बोला है इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है वह यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड होना अनिवार्य है। ठीक है, पहली बात यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेस्ट 100 नंबर का होगा। शुल्क इन्होंने सामान्य के लिए 300 और अन्य जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनके लिए 150 रुपये लिखा है और जो अनाथ लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जो मूल बिंदु है वह हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, यानी कौन लोग इसके लिए भर सकते हैं। साथियों, आपने विगत समय में देखा होगा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, यह स्पेशल एजुकेशन टीचर यानी विशेष शिक्षा में बीएड जो है एक ये जारी करते हैं, 2 साल का ही करीब करीब होता है। तो उससे वही बीएड, वही स्पेशल जो टीचर होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इन्होंने जिन्होंने इस पर जो है डिग्री हासिल की है, वही लोग इसके लिए योग्य हैं। विशेष एजुकेशन जिनने, हो सकता है मैं उत्तराखंड मुक्त विद्यालय नहीं कह रहा हूं, अन्य कई संस्थानों ने भी कराया हो, अन्य शहरों के या अन्य सिटियों के, अन्य राज्यों के, लेकिन सामान्यतः आपने जहां से भी स्पेशल एजुकेशन या बीएड करा हो, विशेष शिक्षा में बीएड करा हो, वो जो है भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको हमारे यहां आरसीआई कहा जाता है, यहां से वैलिड होना चाहिए। आरसीआई में उस संस्था का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट होता है इसमें एक सीआरआर नंबर होता है, मैं अभी उसको दिखाऊंगा। अभी वो सीआरआर नंबर आपका क्या होता है, जिसको केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर भी कहते हैं, ये आपके अंक तालिका में अंकित होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है और आप स्पेशल बीएड आपने करा है लेकिन आप इसके योग्य नहीं माने जाओगे। तो विशेष शिक्षा एक बीएड जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी कराया था, हो सकता है इग्नू भी कराता हो, अन्य कोई अन्य संस्थान भी कराते हो, लेकिन वह आपका भारतीय पुनर्वास जो परिषद है उससे आरसीआई जिसको बोला जाता है उससे एफिलेविट होना चाहिए, वहां पर उस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सीआरआर नंबर यानी केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर नंबर भी प्राप्त हुआ रहना चाहिए। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। 2 चीजें, एक तो भारतीय पुनर्वास परिषद से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए वहां विधि द्वारा, वहां से अनुमोदित होना चाहिए आपका बीएड, साथ ही साथ आपको सीआरआर नंबर भी आवंटित होना चाहिए आपकी डिग्री में या आपके उसमें। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें पेपर कैसा आएगा। साथियों, पेपर टोटल तो वैसे 100 नंबर का है, लेकिन उसमें 50 नंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है 20 नंबर का, रीजनिंग दे रखी है 15 नंबर की और जनरल नॉलेज दे रखा है 15 नंबर का, यानी 50 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन आएगा। बाकी का 50 का विशेष शिक्षा शिक्षक जो आपको दक्षता परीक्षण है वह आएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, आप रीजनिंग पढ़ेंगे 20 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे जो शिक्षण अभिरुचि वाला प्रश्न होता है वह ज्यादा इनने दे रखा है 20 नंबर का, रीजनिंग आप पढ़ेंगे 15 नंबर की और जनरल नॉलेज भी आप पढ़ेंगे 15 नंबर का, यानी 50 नंबर का आप इसको तैयारी करेंगे और 50 नंबर आपका जो उधर शिक्षक दक्षता विशेष शिक्षा वो स्पेशल एजुकेशन जिस पर आपने बीएड करा है वहां से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो उधर भी आप बहुत अच्छी तरह अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि वहां 50 नंबर का वो है पूरा और यहाँ 20 15 15 करके इनने इसको डिवाइड किया है। वैसे तैयारी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि आज स्पेशल बीएड वाली कम है, हर साल कोई ना कोई स्पेशल एजुकेशन वाले मतलब बीएड कर ही रहे हैं।
तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत अच्छी तरह तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा लेवल इनने दे रखा है, लेवल 7 स्टार्टिंग में इसका है, अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है लेवल 7 भी, और आगे बढ़ते रहता है जो भी है। तो टीईटी जिनका क्वालिफाई होगा वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी सेकंड यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड। और बाकी तो उससे विशेष कुछ जानकारी है नहीं, सिलेबस आप लोग उस पर देख लीजिएगा, अभी नेट पर भी डाल रखा है UKSSC में जाकर कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत डीपली करके अपना सिलेबस निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर 18 जनवरी को आपका पेपर होता है तो आपके पास 3 महीने हैं और कंपटीशन का बहुत दौर चल ही रहा है। अगर हमें लगता है कि कंपटीशन नहीं है, हमारा हो जाएगा, तो इस उसमें वो ना रहें, आप लोग मेहनत करें। होगा क्यों नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, होगा, पर मतलब ये ना सोचे मन में कि यार ये शायद स्पेशल बीएड वाले नहीं होंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल हर डिग्री, हर डिप्लोमा को प्राप्त करे लोग बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में हैं। तो मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। पूरी प्रतिबद्धता और पूरी मेहनत के साथ आप अपनी तैयारी करें और आप विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साथियों, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता होती है, जिन्हें एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है, और उस टीचर की आवश्यकता जिसने इसकी पढ़ाई की हो। सामान्य टीचर भी पढ़ा लेता है, लेकिन जो विशेष शिक्षक से जिनने बीएड करा होता है, उन लोगों ने इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन्हीं की भावनाओं को, इन्हीं के इशारों की, जो भी इनकी टीचिंग शिक्षण क्रिया होती है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की होती है, या इसमें दक्षता ली होती है, ट्रेनिंग ली होती है, तो ये लोग इसके लिए अधिक योग्य माने जाते हैं। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आइए हम सब मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राज्य के निर्माण में, इन बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।